तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारे पास है पेसिंग का। जब भी कोई ब्रेडी अरिथमियाज होते हैं, जैसे 30 या 40 का रेट है, तो उन अरिथमियाज को जो है ना पेसिंग की जरूरत होती है। अब जब हम पेसिंग, जैसे यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड का बटन डीफैब में मौजूद है, उसको आप ऑन करते हैं, और जहां पे जब आप सिंक का बटन ऑन करते हैं, इसी तरह जहां पे आर आर वेव्स होगा, हर आर आर वेव्स के ऊपर जो है इस तरह का एरो आएगा। इसका मतलब ये कि जो हम कार्डियोवर्जन सिंक्रोनाइज शॉक देते हैं, ये सिर्फ आर वेव्स को जाके हिट करता है, ये ध्यान में रखें। अब जब हम पेसिंग की बात करते हैं, तो सेम इस सिंक्रोनाइज की तरह, तो डीफैब में एक पेसिंग का बटन उसमें मौजूद है। जैसे ही आप पेसिंग के बटन को दबाएंगे, तो स्क्रीन पे आपको एक विंडो ओपन होगी इस तरह की। एक विंडो, इस विंडो में तीन चार चीजें होती हैं। सबसे पहले इसमें है रेट, कि आप इस मरीज का रेट कितना सेट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं सेट कर रहा हूं कि इस मरीज को जो है ना मैंने 70 बीट पर मिनट जो है ना, मैंने इस मरीज को मैंने रेट फिक्स करना है। दूसरा आपके पास आएगा इसमें कि मूड क्या आप रखेंगे। मूड मूड आप या तो आप डिमांड मोड रखेंगे या आप फिक्स मोड रखेंगे। तो इसमें जो रिकमेंडेड है वो डिमांड मोड जो है आप सेट करते हैं कि मुझे इस पेशेंट को 70 का रेट देना ही देना है। अगर डिमांड का मतलब ये कि अगर मरीज 40 खुद से बना रहा है, तो 30 ये डीफैब उसको डिलीवर करेगा, या अगर मरीज जो है 50 खुद से बना रहा है, तो 20 ये डीफैब उसको डिलीवर करेगा। लेकिन अगर मैं फिक्स का मूड में सेट करूंगा, तो ये 70 उसको डिलीवर होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा मरीज जो खुद से बनाएगा वो भी एडिशनल होगा। ये सपोज 70, ये मैंने फिक्स मोड के साथ 70 सेट किया, 30 मरीज खुद से बनाएगा, तो 70 तो 100 हो जाएगा। तो इसलिए फिक्स इज नॉट रिकमेंडेड, इसमें डिमांड मोड जो है ये रिकमेंडेड है। इसमें थर्ड जो चीज है वो है एम्पेयर का या करंट, कि कितने करंट से जो है इसको पेस करने की जरूरत है। इसमें आप एम्पेयर सेट करते हैं। यूजुअली आप 10 एम्पेयर से आप स्टार्ट करते हैं। 10 एम्पेयर से आप स्टार्ट करें। अगर जहां आप जैसे आप ये स्टार्ट करते हैं ना, लेट सपोज इस तरह का, लेट सपोज आपके पास एक रिदम है, आप 10 एम्पेयर पे लेके गए, आपको रिदम में कुछ भी नजर नहीं। जब आप 20 एम्पेयर पे आप लेके गए, तो यहाँ पे बीच में आपको इस तरह के एरोज नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन जगहों पे जो है ना इसको बीट करने की जरूरत है। जैसे मैं 20 पे लेके गया, बीच में मुझे एरोस नजर आना, ये लाइनें नजर आना शुरू हो गई। इसके ऊपर फिर मैं 10 प्लस करके 20 प्लस 30, तो मैं 30 एम्पेयर से जो है इस पेशेंट को मैं पेसिंग करना शुरू करूंगा। करंट आप 10 से आप बढ़ाएं, 10 से 15 कर दें, 20 कर दें, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको रिदम में ये लाइनें नजर आना शुरू हो जाए, उसके ऊपर आप 10 प्लस करके आप उस पेशेंट को आप पेसिंग शुरू करेंगे। 20 पे मैं लेके गया तो लाइनें नजर आना शुरू करे, मैं 10 प्लस किया तो 30, तो 30 एम्पायर से डिमांड मोड के साथ 70 के रेट के साथ मैं इस पेशेंट को पेसिंग करना शुरू करता हूँ, कॉम्बो पेड्स लगा के। जब तक आप पेशेंट को कैथ लैब मूव करते हैं, फिर फर्दर पेशेंट की जो भी प्रोसीजर होनी वो वहां पे हो जाएगा। आई होप कि आपको इस छोटे से उसमें पूरी डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। ये अगर आपने जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स अगर आप समझ गए, तो एसीएलएस आपका 60 to 70% जो है ऑलरेडी आपका क्लियर हो गया। फिर बाकी एसीएलएस में जो है कुछ फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन वगैरह हैं और रिदम्स कुछ हैं, वो फिर हम उसको अलग किसी वीडियो में, वो 30% हो गया, किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।